मुझे कमेंट आया था कि स्लीवलेस ब्लाउज़ की कटिंग करना सिखा दीजिए, तो मेरे पास अभी आए तो नहीं है ब्लाउज़, पर मैं आपकी जो कमेंट में आपने नाप बताया था उसी नाप के अकॉर्डिंग मैं ड्राफ्टिंग करके आपको समझा दूँगी। सो गाइज़, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हो आप सब? मुझे कमेंट आया था कि स्लीवलेस ब्लाउज़ की कटिंग करना समझा दीजिए, चाहे पेपर पे चाहे कपड़े पे। तो मैं बहुत अर्जेंट में ये वीडियो शूट कर रही हूँ। स्लीवलेस ब्लाउज़ है, 4 टक्स है और 13.5 ब्लाउज़ की लेंथ है। चेस्ट है 40, कमर है 36, फ्रंट नेक है 6.5, बैक नेक है 11। ठीक है, तो इसकी मैं स्लीवलेस ब्लाउज़ की कटिंग करना सिखाऊंगी आपको। मुझे नाम तो याद नहीं है किसने कमेंट किया था, पर कमेंट किया था तो मैं वीडियो शूट कर रही हूँ। तो मैं थोड़ी सी ड्राफ्टिंग करके आपको अच्छे से समझा देती हूँ कि किस तरह से आपको करनी है। ठीक है, सबसे पहले हमें कपड़े को इस तरह से रखना होता है। फिर उसके बाद यहाँ से हम कमर का पार्ट लेंगे, इधर से हम शोल्डर लेंगे। नहीं हूँ, जैसे ब्लाउज़ की लंबाई 13.5 है तो तुरपाई पट्टी अलग से लगानी होगी फोल्ड करने के लिए। तो हम यहाँ पे 1.5 इंच प्लस करते हैं फ्रंट पार्ट में 4 टक्स ब्लाउज़ में। ठीक है, ये हमारा 1.5 इंच एक्स्ट्रा रहता है क्योंकि प्लेट में कवर होता है, ऊपर शोल्डर में भी जाता है। ठीक है, और तुरपाई पट्टी अलग से लगेगी। यदि आपको इसी में फ़ोल्ड करना है तो आप 1.5 इंच और ले लें इसमें। ठीक है, तो मैं यहाँ पे 13 के हिसाब से ले रही हूँ, 1.5 इंच करके। ठीक है, फिर यहाँ पे आपको शोल्डर रखना है। जैसे स्लीवलेस है, अगर आपको लग रहा है कि भाई पट्टी मुझे कम चौड़ी रखनी है, फॉर एग्ज़ाम्पल 5.5 इंच हमें शोल्डर चाहिए, क्योंकि मुझे आपने शोल्डर नहीं बताया है। ठीक है, तो मैं आपको डीप नेक के अकॉर्डिंग बता रही हूँ। फ्रंट में तो 6.5 नेक है, बैक में है 11 इंच। लेकिन आपने मुझे ये नहीं बताया कि शोल्डर पट्टी कितनी रखनी है। जैसे कि मैं मान लेती हूँ डीप नेक में 3 इंच का चौड़ाई मान लेती हूँ, आप 2.5 भी रख सकते हैं और इससे ज़्यादा भी रख सकते हैं। यहाँ पे स्लीवलेस ब्लाउज़ में ना शोल्डर पट्टी भी पूछनी होती है कितनी पहनेगा कस्टमर। जैसे मान लीजिए कि नेक विड्थ 3 है, अगर आप मान लीजिए आपको शोल्डर पट्टी रखनी है 2 इंच की, तो 3 इंच ये हो जाता है नेक विड्थ, 2 इंच की शोल्डर पट्टी, 1/2 इंच और लेंगे जो हमारी आर्म होल बनाने में जाएगा। तो सीधा सीधा मैं 5.5 इंच ले रही हूँ। ठीक है, या आप अपने हिसाब से देख लें, कम ज़्यादा कर सकते हैं। फिर यहाँ पे हम 5.5 के करीब आर्म होल लेंगे इस तरह से। आर्म होल अभी हम अंदाजे से ले रहे हैं, बाद में हम बताएंगे कि किस तरह से आपको कंप्लीट करना है। ठीक है, चेस्ट साइज़ है कस्टमर का 40। ठीक है, तो 40 पे मार्क करेंगे, 10 आएगा चौथाई भाग। मैं ब्लाउज़ में कोई लूजिंग ऐड नहीं करती हूँ, आपको करनी है तो कर सकते हैं, मैं बॉडी के फिक्स नाप से बनाती हूँ। अब हमने गोलाई करनी है। कुछ कस्टमर को ना बिल्कुल इस तरह का शेप चाहिए होता है आर्म होल के पास गहरा वाला, लेकिन कुछ को ना बिल्कुल फिक्स चाहिए होता है, मतलब कि बिल्कुल भी कुछ ना दिखे, जो कि आप देख रहे होंगे स्क्रीन पे। देखिए, स्लीवलेस ना 2 तरह के होते हैं। एक तो ये बिल्कुल ऐसे शेप जाता है, बिल्कुल एकदम ऐसा शेप जो जाता है ना, जो रेडीमेड टॉप वगैरह में होते हैं वो। दूसरा शेप होता है जो बिल्कुल हमारा ऐसे फिक्स वाला बनता है, जो हमें कुछ भी नहीं दिख रहा है हमारा। तो 2 तरह के हमारे आर्म होल कटते हैं स्लीवलेस में। अगर आपको बिल्कुल फिक्स वाला बनाना है तो कम गहरी गोलाई करनी पड़ेगी। ठीक है, और अगर आपको ऐसे फिक्स वाला बनाना है तो ज़्यादा गहरी आपको गोलाई करनी पड़ेगी, क्योंकि वो गोलाई से ही तो इस तरह का शेप आएगा। तो नॉर्मली जो लोग बनवाते हैं वो ऐसे बनवाते हैं। यहाँ पे एसी में क्या आवाज़ आ रही है? तो नॉर्मली आपको इस तरह का शेप डालना है, कौन सा डालना है वो आप देख लेना और उस हिसाब से आप गोलाई कर लेना। ठीक है, जैसे कि आपको मैंने बताया, अब मैं दोनों तरीके से आपको बता दे रही हूँ। मान लीजिए कि मुझे फ़िक्स वाला चाहिए, मान लीजिए मुझे फ़िक्स वाला चाहिए, तो मैं यहाँ पे ना 1.5 इंच ले जाऊँगी इस तरह से। मतलब होता है ना कि किसी को इस तरह से चाहिए, जो अभी मैंने वीडियो में बताया। तो हम इसके हिसाब से पहले गोलाई करेंगे। ये हो गया हमारा आर्म होल। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे 4 डॉट डालेंगे, 4 इंच लेंगे इस तरह से। 40 चेस्ट है तो 4 इंच तो आएगा यहाँ पे। फिर उसके बाद यहाँ पे वर्स्ट का पॉइंट लेंगे, तो वर्स्ट पॉइंट 40 के हिसाब से मुझे लगता है 10 होगा, 10 होगा। और मैं 11 पे प्लेट डाल दूँगी। ठीक है, तो 1 इंच नीचे ये प्लेट डल जाएगी, दूसरी प्लेट 1.5 इंच के गैप पे डल जाएगी, फिर ये तीसरी प्लेट हमारी 2 इंच के गैप पे डलेगी इस तरह से, और ये वाली प्लेट भी हमारी 2 इंच के गैप पे डलेगी इस तरह से। ठीक है, ये हमारी प्लेट डल गई। ठीक है, इस तरह से हमारी प्लेट डल जाएगी।
फ्रंट का नेक बोला है आपने 6.5, तो इस तरह से ड्राफ्टिंग कर लेंगे। नेक विड्थ आप अपने हिसाब से कर लें जितनी आपको चाहिए, ठीक है। ये हमारा नेक का विड्थ हो गया, ठीक है। अब उसके बाद हमें बैक आर्मोल का शेप लगाना है। तो बैक आर्मोल का शेप लगाने के लिए आपको क्या करना है, थोड़ा सा 1/2 इंच बाहर की ओर जाएंगे, इस तरह से, ज़्यादा नहीं जाएंगे, थोड़ा सा जाएंगे, ठीक है। ये हो गया हमारा बैक आर्मोल। ये इस वाले पॉइंट से हमारा बैक आर्मोल रहेगा, ठीक है। थोड़ी सी गैपिंग रहेगी, ज़्यादा नहीं रहेगी इसमें। ये तो उनके लिए हो गया जिनको बिल्कुल फिक्स वाला पहनना है कि भाई कुछ भी नहीं दिखना चाहिए, यहाँ आर्मोल के पास से थोड़ा सा भी शरीर नहीं दिखना चाहिए, है ना। ये तो हो गया उन लोगों के लिए। अब एक चीज़ और देखेंगे, इसमें हम आर्मोल चेक करेंगे। तो हाफ़ इधर जाएगा, हाफ़ प्लेट में जाएगा, ठीक है, इस तरह से रहेगा। तो 1 इंच हम सीधा सीधा कम करके चलते हैं। 1 इंच इसका भी हाफ़ इधर कर लेंगे अभी नापने के समय पे। तो ये चेक करना होगा आपको आर्मोल। ये जैसे कि 40 चेस्ट के अकॉर्डिंग वैसे 8.5 सही है मेरे अकॉर्डिंग तो, ठीक है। हमारा टोटल तो 9.5 है, 1 इंच हमारा चला जाएगा 1/2 इंच प्लेट में, 1/2 इंच ऊपर, ठीक है। तो 9.5 आ रहा है ये कम से कम। तो 1 इंच हमारा माइनस हो जाएगा, तो 8.5 मेरे हिसाब से सही रहेगा। लेकिन आप नाप लें, अगर नापने के बाद ये जितना ज़्यादा लग रहा है तो कम कर दें, गोलाई ऊपर ले आएँ, और अगर छोटा लग रहा है तो आप थोड़ा गोलाई नीचे ले आएँ, ठीक है। पर मेरे हिसाब से ये ठीक रहेगा। बाकी बैक नेक सेम इसी तरह से आपको बैक में इस तरह से गहराई कर देनी है जितनी भी आपको रखनी है। जैसे विड्थ तो सेम रहेगी, बस आपको लंबाई 11 इंच ले जानी है बैक में, तो 11 इंच रख लें, ठीक है। बाकी सेम कटिंग होगी, कोई चेंजेस नहीं होगा। बैक में 1 इंच छोटा कर लेना है लंबाई में और चौड़ाई में। नेक की विड्थ सेम रहेगी, बस लंबाई आपको रखनी है जितनी वो आप रख सकते हैं। इतना हमारा शोल्डर ठीक है। यहाँ से ना ये जो चीज़ होती है ना फ्रंट क्रॉस, यहाँ से ना ज़्यादा कम नहीं होना चाहिए, कम से कम इतना तो होना चाहिए 2.5 पौने 3 के करीब, ठीक है। इससे कम होगा तो खिंचाव होगा यहाँ पे। या फिर आपकी नेक विड्थ तो 4 इंच हो, तब तो यहाँ पे खिंचाव बैलेंस हो जाएगा। लेकिन नेक विड्थ भी कम है, लेंथ भी कम है, तो ये बैलेंस नहीं हो पाएगा। तो यहाँ कम से कम 2.5 इंच होना चाहिए इस वाली जगह पे, जो ये सेंटर होता है ना यहाँ पे, ठीक है। ऐसे आपको करनी है। तो अब मैं उसका बताती हूँ, ठीक है। बिल्कुल जो यहाँ से बिल्कुल शेप चाहिए किसी को बहुत बढ़िया सी, तो मैं दोनों गोलाई आपको बता दे रही हूँ इसी में, ठीक है। जैसे कि हमारा मेन ये वाला निशान था। अब किसी को चाहिए कि भाई मुझे तो बिल्कुल एकदम फिक्स चाहिए, जो रेडीमेड में टॉप वगैरह में आता है, एकदम शेप करके आती है ना, जो इस तरह से अंदर की ओर गहराई करके जो शेप आती है वो वाली चाहिए। तो उस केस में आपको क्या करना है, पहले तो आर्मोल आपको छोटा करना पड़ेगा, कारण क्योंकि यहाँ से आपको आर्मोल लेना पड़ेगा फिर 5.5, ठीक है। अभी तो मैंने मतलब 5.25 के करीब लेना होगा आपको, ठीक है। 5.5 नहीं, 5.5 तो पहले ही था, 5.25 आपको लेना पड़ेगा, थोड़ा कम, क्योंकि वो गहरी गोलाई है ना, तो गहरी गोलाई ऑलरेडी बढ़ा देती है। फिर सेंटर लिया हमने और इस तरह से गहरी शेप देनी है फिर उसमें, ऐसे जैसे टॉप में आती है ना सेम वैसी वाली। इसमें मार्क 2 हो गए ना, मान लीजिए हमारा ये वाला है, तो आपको ऐसे गहरी वाली शेप लगानी है। लेकिन अब इस केस में आपको इससे ज़्यादा अंदर नहीं आना है। फिर दूसरी जो गोलाई दोगे बैक वाली, वो हल्की सी शेप लगानी है बाहर की ओर और यहाँ पे ले आना है, ठीक है। तो मैं यहाँ पे आपको दोनों तरीके बता दे रही हूँ, क्योंकि मुझे नहीं पता आप किस तरह का पहनोगे, जो भी आपके कस्टमर हैं। बाकी सेम ड्राफ्टिंग होगी, कोई चेंजेस नहीं होगा। तो स्लीवलेस ब्लाउज़ की ड्राफ्टिंग कुछ इस तरह से करनी है। में है ज़्यादा डीप, तो आपको थोड़ा सा क्या करना है ना, अगर लगे आपको शोल्डर उतरने वाला है, कुछ भी आपके साथ समस्या होती है, तो हल्का सा 2 पॉइंट के करीब यहाँ से ऐसे ले आना है आपको, ठीक है। ये नेक हल्का सा ना इस तरह से डाउन कर देना है, नेक की साइड पे डाउन करना है, ना कि शोल्डर डाउन करना है, ठीक है। मैं डीप नेक में कभी शोल्डर डाउन नहीं करती हूँ, तो आपको बस इस तरह से हल्का सा शेप लेना है, ठीक है। बाकी सब कुछ सेम रहेगा, कोई अलग चेंजेस नहीं होगा। अब आप देख लें इनमें से तो कौन सी गोलाई आपको पसंद है, किस शेप में आपको जाना है। अगर आपको लगता है कि काफ़ी अंदर तक की शेप चाहिए तो ये वाली गोलाई, अदरवाइज़ जो पहले बताई वो वाली, ठीक है। एक लास्ट चीज़ और कि आपको आर्मोल मेज़र कर लेना है, आर्मोल फिक्स होना चाहिए। ये 1/2 इंच जब हम पट्टी अटैच करेंगे ना तो भी थोड़ा बढ़ जाता है, तो इस हिसाब से ना थोड़ा छोटा ही काटें आप, ज़्यादा बड़ा ना काटें। और ये आर्मोल की प्लेट थोड़ी मोटी डलेगी क्योंकि चेस्ट साइज़ हैवी है, इस तरह का।
इस तरह का शेप डलेगा आर्म होल की प्लेट में, ठीक है। थोड़ी चौड़ी डलेगी ये प्लेट, और ये वाली भी थोड़ी चौड़ी डलेगी प्लेट, ठीक है। बाकी जो नॉर्मल है वैसे ही डलेंगी। आई होप सो आपको स्लीवलेस ब्लाउज़ की कटिंग करनी आ जाएगी इस वीडियो को देख के। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।